नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। वेलकम टू ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज जो शेयर ट्रेंड कर रहा है वो है अनंतराज लिमिटेड का। एक रियल एस्टेट प्ले है, लेकिन इस स्टॉक के आज तेजी की वजह रियल एस्टेट नहीं है बल्कि कोई और कारण है। वो आपको बताते हैं कि इस कारण ये शेयर आज चलता हुआ नजर आ रहा है और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए। पहले समझते हैं कि आखिर कितनी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखी है। अनंतराज के शेयर में आज हमने देखा 12.5% तक का जो अपमूव है वो इंटरडे बेसिस पे देखने को मिला है। 540 रुपये 75 पैसे ये इंटरडे हाई है जो कि इस शेयर ने छुआ है दिन के दौरान अगर आप देखेंगे, और 12.5% तक का जो मूव है वो इस शेयर में आया है। इस साल की अगर आप बात करें यानी कि 2024 में अब तक इस शेयर में 75% से ज्यादा की जो तेजी है वो देखने को मिल चुकी है। टू बी प्रिसाइज 77% के आसपास ये शेयर चल चुका है। और एक साल की अगर आप बात करेंगे तो एक साल में शेयर 3.25 गुना 175% से ज्यादा का जो मूव है वो स्टॉक में देखने को मिल चुका है। अब आज जो तेजी आई है उसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं कि आज इस शेयर में इतना ज्यादा एक्शन क्यों बनता हुआ दिखा है। देखिए, इन्होंने करार किया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, दुनिया की जो सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है गूगल, उसके साथ इन्होंने करार किया है, जिस वजह से इस शेयर में आज एक्शन बनता हुआ दिखा है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है अनंतराज क्लाउड करके, उस कंपनी ने गूगल के साथ करार किया है और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के लिए ये करार जो है वो कंपनी की ओर से किया गया है, जिसमें डीसी मैनेज सर्विसेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़ी जो सेवाएं हैं वो इंडिया में जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इनको जो क्लाउड सर्विसेज हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़ी जो सेवाएं हैं वो दरअसल मुहैया कराई जाएंगी, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये गूगल के साथ जो करार है वो किया गया है। अब ये कंपनी ऑलरेडी आप देखें हरियाणा में 3 लोकेशंस हैं, जिसमें मानेसर है, राई है और पंचकूला है, जिसमें 300 मेगावाट की जो आईटी कैपेसिटी है उसके साथ 3 डेटा सेंटर्स ऑलरेडी स्थापित कर रही है, जिसमें मानेसर में माना जा रहा है कि जो इनिशियल फेज है प्रोजेक्ट का वो ऑलरेडी उस पर कामकाज पूरा हो भी चुका है। इसमें आगे भी क्षमता बढ़ाने की यहाँ पे गुंजाइश है और जितनी ज़मीन इस कंपनी के पास है उसमें जो बाकी दोनों लोकेशन है, चाहे आप राई की बात करें चाहे पंचकुला की बात करें, राई में तो जितनी कैपेसिटी सेटअप की जा रही है उसको 2 गुना भी किया जा सकता है क्योंकि कंपनी के पास ज़मीन अवेलेबल है, और इसी तरह से विस्तार का जो ऑप्शन है वो पंचकुला में भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस हैं वो भी इस कंपनी की ओर से डेवलप किए जाएंगे, जो कि इनके जो ग्राहक हैं उनको आगे जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। इसमें ग्राहकों के हिसाब से यानी जो टेलर मेड एआई आधारित सॉल्यूशंस हैं वो ये कंपनी डेवलप करेगी और आगे बिजनेसेस को वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस तरह की ज़रूरत होगी, जिस तरह से कस्टमर की मांग होगी, उसके हिसाब से ये जो एआई आधारित सॉल्यूशंस हैं वो कंपनी बनाएगी, जिसमें डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी, ये 3 ऐसे खास तौर पे फोकस एरियाज हैं जो कि इन दोनों कंपनियों की ओर से ये जो कोलैबोरेशन किया है उसके तहत इन 3 खास तौर पे जो एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। अब डेटा सेंटर की जहां तक बात है, अगर आप भारत में देखें तो कितनी मांग है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, पहले आपको जरा वो भी समझाते हैं कि आखिर ये जो क्लाउड सर्विसेज है उसको लेकर भारत में किस तरह की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से ग्रो करने वाली डिजिटल इकोनॉमी है और डेटा सेंटर को लेकर अगर आप देखेंगे तो खासतौर पर जो क्लाउड पर खर्च है वो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 30% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इतना खर्च जो है वो क्लाउड सेवाओं पर देखने को मिलेगा। और खास तौर पे अगले 4 से जो 5 साल हैं वो बहुत ही अहम है। जो बड़ी सिटीज़ हैं, की सिटीज़ जो हैं जिसमें बड़े शहर हैं, उसमें डेटा सेंटर की जो मांग है उसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया की जो बड़ी IT कंपनीज हैं वो लगातार भारत में अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि करीब 2 करोड़ या 20 मिलियन स्क्वायर फीट डेटा सेंटर स्पेस की जो मांग है वो अगले 4 से 5 साल में डेवलप होती हुई नजर आ सकती है। इतनी स्पेस निकल के आएगी, इतनी मांग निकल के सामने आएगी जहां तक डेटा सेंटर या तो फिर क्लाउड सर्विसेज की बात है। डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए 500 एकड़ के से ज़्यादा ज़मीन के जो सौदे हैं वो ऑलरेडी भारत में हो भी चुके हैं। इन सौदों की अगर आप बात करें, इसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी सौदे हैं वो मुंबई में होते हैं, क्योंकि 45% स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो वो मुंबई में है जिसके सौदे हुए हैं, 26% हैदराबाद में है और इनफैक्ट 14% जो सौदे हुए हैं अभी तक डेटा सेंटर को लेकर वो सौदे पुणे में होते हुए दिखे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम इस स्पेस में हो चुका है। और गूगल की जहाँ तक बात है तो 3 महीने पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि नवी मुंबई में जूहीनगर करके एक इलाका है जहाँ पे इन्होंने करीब 22.5 एकड़ ज़मीन के लिए सौदा कर लिया। वो उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ये खबर ज़रूर निकल के सामने आई कि इन्होंने अनंतराज के साथ ये डील करी है, जिसके बाद इस शेयर में 12.5% का जो अपमूव है वो देखने को मिला है। तो ये जो तेज़ी हुई है या फिर जो गूगल का नाम अनंतराज के साथ जुड़ा है, क्या इस तेज़ी में हमें भी कूद जाना चाहिए, इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? हमने एक्सपर्ट से बातचीत करी, स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीणा जी से हमने जब बातचीत करी तो उनका ये कहना है कि स्ट्रक्चर तो स्टॉक का बुलिश है, नो डाउट इसमें तेज़ी हो सकती है आगे भी, लेकिन
जो आज का हाई बना है 540 रुपये के आसपास का, वहाँ से अगर आप 10-15 रुपये ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे शेयर के लिए एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो अभी अगर आप खरीदारी करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ी सी रेजिस्टेंस झेलता हो दिखे। ये लेवल पार होने दीजिए 550 से 555, जैसे ये लेवल पार होगा फिर अगली तेज़ी स्टॉक में 625 और 700 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो भी लेकर आ सकती है। तो इस लेवल को पार होने दीजिए, इस रेजिस्टेंस को टूटने दीजिए, ऊपर की ओर जाने दीजिए शेयर को, फिर मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। उस केस में आपका जो टारगेट है 625 और 700 रुपये का हो सकता है। और जो मौजूदा निवेशक है जिनके पास पहले से अनंतराज के शेयर हैं वो इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। 470 रुपये का आपको यहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो अनंतराज में जबरदस्त तेजी आज गूगल का नाम जुड़ने की वजह से देखने को मिली, लेकिन आपको इस तेजी में एकदम से खरीदारी नहीं करनी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जिनके पास है वो 470 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के अभी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार बरकरार है। अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।